ये है दिल्ली दर्पण। दिल्ली के मॉडल टाउन में आज से श्रद्धा, सेवा और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मॉडल टाउन में श्रीमद् भागवत प्रचार समिति के द्वारा भगवत कथा का आयोजन कलश यात्रा के साथ शुरू हुआ। इस कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। इसी के साथ ही मुख्य यजमानों ने भी भागवत गीता सम्मान कथावाचक श्री रुदल कृष्ण शास्त्री के सम्मुख रखा। ये कथा पिछले 35 वर्षों से निरंतर आयोजित की जा रही है, लेकिन इस वर्ष इसमें कुछ नए आयाम भी जोड़े गए हैं। कथा के साथ साथ ही समाज सेवा, सनातन और संस्कृति के प्रति जागरूकता करने वाले भी कार्यक्रम रखे गए। इनके सहित प्रतिदिन अलग अलग कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इसमें मॉडल टाउन क्षेत्र की कई संस्थाएं और प्रमुख समाज सेवी भी पूरी भागीदारी और भूमिका निभा रहे हैं। यहाँ इस बार बहुत अच्छी बात यह है कि आसपास के सभी लोग, सारी संस्थाएं वो हमारे साथ जुड़ी हैं। लगभग आसपास के 100 सामाजिक धार्मिक संस्थाएं जो अपने अपने क्षेत्र में काम करती हैं, जिसमें अग्रणी सेवा भारती, रामकृष्ण सेवा संस्थान, राजस्थान रत्नाकर, बड़ी पंचायत, ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं जो हमारे साथ इस बार जुड़ रही है, जो कि एक बहुत बड़ा हम लोगों के लिए साहस का और हमारे लिए प्रभु ने उन सबको जोड़ने का जो एक मौका दिया है, तो बहुत बढ़िया काम हुआ है। कथाएं हमारे दिल्ली शहर में बहुत अलग अलग क्षेत्रों में हो ही रही है, लेकिन जो समाज को एकत्रित करने का ये माध्यम जो बनाया है, यही हम चाहेंगे इसी को सब लोग आपस में जो छोटी छोटी कॉलोनियों में मिलकर एकत्रित होकर कीजिए, उसका लेवल बड़ा कीजिए, उसके अंदर इस तरह के आयोजनों को और जोड़िए। आप लोगों को एकत्रित करने का जो हमारा मोटिव है, यही हम चाहेंगे कि बाकी संस्थाएं वाले भी इसको समझें, इस बात को एकत्रित होकर और इसी को आगे बढ़ाएं। अच्छा, आज के बच्चों के लिए, नवयुवकों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? किस तरीके से धार्मिक से जुड़ना और अपने संस्कृति से जुड़े रहना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं कहता हूँ बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी संजीव जी ने बताया कि सुदामा का और कृष्ण का चरित्र, भाई आज बच्चे कार्टून देख रहे हैं, तो आप अपने सनातन के कार्टून कैरेक्टर्स क्यों नहीं, कमल कैरेक्टर्स क्यों नहीं पोर्ट्रे कर सके? हम माँ बाप बच्चों को क्यों नहीं समझा सकते इस बारे में? इस आयोजन ने मॉडल टाउन और इसके आसपास के कई इलाकों के परिवारों को भी इस आयोजन से जोड़ा है। इस कलश यात्रा में महिलाएं भी बेहद आनंदित नजर आई। इन्हें इस आयोजन में आकर जो आध्यात्मिक आनंद मिलता है और जो प्रेरणा मिलती है, उसे शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है। हम यही कहते हैं, भगवान अब हमें अच्छे कर्म कराना है, जितना अच्छा हो सके अच्छे कर्म करना, यही सिखाता है भागवत। और भी लोगों से जानते हैं उनका क्या कहना है। मैम, आपका नाम? गीता जैन। मैम, अभी आपने कलश यात्रा ज्वाइन करी, कैसा अनुभव था, क्या कहेंगी? बहुत ही बढ़िया अवसर था। एक अपने आप में वैसे ही बड़ी अच्छा सा वो लगता है कि एक कलश भगवान के लिए हम लेके जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, कलश यात्रा का क्या महत्व है आपके जीवन में, क्या उसके बारे में? वही कलश यात्रा का एक तो ये होता है कि एक आप कि जब हम भगवान की कोई भी चीज उठाते हैं या करते हैं, तो एक मन और भाव से हम करते हैं, तो उससे जो हमारी जो सी नेगेटिविटी है खत्म हो जाती है और पॉजिटिविटी अंदर आने लगती है। बहुत अच्छा अनुभव है। मतलब ऐसा लगता है कि आंसू ही आ जाएंगे भाव में ना। मतलब लगता है कि ठाकुर जी की कृपा बरस रही है। आज बस लोग कृपा लेने आए हैं कि उनकी कृपा ऐसे बरसती रहे। संबंध से जुड़ते हैं और सब एक प्यार जैसा लगता है। यहाँ पर आके बहुत बढ़िया फीलिंग आती है और कलश यात्रा तो होती रहनी चाहिए। सब हमें पुराने अपने सब चीज़ों का, कलश का महत्व पता चलता है कि हमारे जीवन में कलश का क्या महत्व है। इसमें इनको हर जगह
अटेंड करती हूँ, मुझे यहाँ पे आके इतना अच्छा लगता है कि मेरे को कई दिन तक मेरे मन में एक सुकून रहता है और मैं इनको अपने दिल से बहुत ज़्यादा एडोर करती हूँ। मैं इसीलिए यहाँ पर आती हूँ उनकी कथा में। और लोग जो देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको भी ऐसे धार्मिक आयोजन ज्वाइन करने चाहिए, क्यों करने चाहिए, क्या मैसेज? मेरे को लगता है कि जब हम धार्मिक के साथ साथ ना सांस्कृतिक और जब अपने बच्चों को यहाँ पर लेकर आते हैं तो बच्चों के अंदर भी वही वैल्यूज आती हैं जो हमने अपने बचपन में देखी हैं। कुछ टाइम पे ये बहुत कम हो गया था, बट बहुत अच्छा है कि दोबारा हम उस तरफ जा रहे हैं, तो हमारे बच्चों को भी ये सब कुछ सुनना चाहिए। बिल्कुल मैम, इस बारे में आप क्या कहेंगे? आने वाली जो जनरेशन है, धार्मिक चीजों से उनको जोड़ना जरूरी है, आवश्यकता आपको क्यों लगता है? हाँ, बच्चों को लेके आना चाहिए, जोड़ना चाहिए हमें। और आप कितनी बार आ चुके हैं भागवत कथा में या फिर कलश यात्रा में? कलश यात्रा मैंने अपने महेंद्र एक बार आई थी, पहले उठाई थी। कलश भी उठाया था मैंने अपनी मेरी भाभी के घर हुआ था, वहाँ पर राहुल चौधरी जी आए थे, मैंने तब भी कलश उठाया था। तो मैं भागवत में जाती रहती हूँ। इस वर्ष प्रसिद्ध कथावाचक पूज्य श्री मृदुल कृष्ण शास्त्री जी कथा वाचन कर रहे हैं। श्रीमुख से निकले उनके बचनों में श्रद्धालुओं को सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों, सेवा, सत्य और संस्कार से जोड़ते हुए आत्ममंथन का संदेश दिया। स्वाध्याय यज्ञ। स्वाध्याय यज्ञ का अर्थ है आत्मनिरीक्षण। क्या? आत्मनिरीक्षण, उसे कहते हैं स्वाध्याय यज्ञ। इस यज्ञ के द्वारा व्यक्ति अपने आत्मा का निरीक्षण करता है, उसे कहते हैं स्वाध्याय यज्ञ। आत्म दोषों की सफाई, ये समझना। ऐसा नहीं, इस संसार में कोई व्यक्ति नहीं जन्मा जिसके अंदर कोई दोष न हो। ये कथा प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक मधुबन वाटिका में चलेगी। अगर आप भी आध्यात्मिक आनंद की इस गंगा में डुबकी लगाना चाहते हैं तो आइए इस कथा पांडाल में, और साथ ही मनोरंजन और पारिवारिक माहौल में चित्रकला प्रतियोगिता, डांस, भजन और श्लोक कविता जैसे अलग अलग प्रतियोगिताओं में भी शामिल हो सकते हैं। कैमरामैन नवीन के साथ नैन्सी कुमारी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।